सत साहिब सभी भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं नमस्कार। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें जब तक हम मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल। उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। पार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहिब जय हो। बंदी सत साहिब सभी भगत भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक को बिहार के सासाराम जिले के वकील साहब शशि भूषण सिंह जी ने लिखा है और इस पुस्तक को संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों के जजमेंट पर लिखा गया है। कोर्ट की सरल भाषा सभी को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए इसको सरल भाषा में लिखा गया है। R.C. चरेल साहब भगत जी को सत साहिब, भारत दास जी को सत साहिब। इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों का जजमेंट है। 427, 426, 427, 429, 430, 443 संत रामपाल जी महाराज जी के 5 केसों के बारे में पूर्ण रूप से इसमें जानकारी दी गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनके बारे में पूरा काला चिट्ठा इस पुस्तक में मौजूद है। इस पुस्तक की PDF ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए और इस पुस्तक को मंगवाने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी की असली केसों की जजमेंट की PDF हिंदी और इंग्लिश में प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मोबाइल नंबर देता हूं, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे 99 315 92 093, ये शशि भूषण सिंह जी का मोबाइल नंबर है। कानपुर से रामचंद्र यादव जी जो हैं उनका मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। मेरा मोबाइल नंबर, मैं उमेश सिंह यादव शाहजहानपुर से, मेरा मोबाइल नंबर है 86 270 46 589। और फरुखाबाद से अरविंद जी हैं, उनका मोबाइल नंबर है 88 87 61 55 79। इनमें से किसी भी मोबाइल, बाकी मैं आपको जो है कमेंट में भी
कर दूंगा, इस वीडियो के माध्यम से अंत में कर दूंगा या बाद में कर देंगे, या बहुत से भाई बहन हमारे जुड़ रहे हैं वो भी अपना अपना मोबाइल नंबर बता देंगे कमेंट में, तो उनसे आप किसी भी मंगवा सकते हैं और इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इस पुस्तक को बहुत से भगत भाई बहन ये दावा करते हैं कि ये पुस्तक फर्जी है या गलत है, तो उनसे मेरा करवद निवेदन है कि इस पुस्तक को जो फर्जी साबित कर दे उसको 1,11,000 रुपये आंदोलनकारी भक्तों की तरफ से दिया जाएगा। यदि इस पुस्तक को फर्जी साबित कर दें या संत रामपाल जी महाराज जी की जजमेंट को फर्जी या गलत साबित कर देते हैं तो उनको 1,11,000 रुपये 1,11,000 रुपये हम आंदोलनकारी भगत भाई बहनों की तरफ से उनको दिया जाएगा। और लाइव डिबेट रखें सब पूरी दुनिया के सामने और इसको साबित करें, या मीडिया पत्रकार अपना साथ में लेकर के आए, एक हमारा मीडिया पत्रकार होगा एक आपका होगा, और इस पुस्तक को जजमेंट को फर्जी है इसको साबित करें, ठीक है ना। और हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हम अपने गुरु जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2014 में मना किया था कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है। वही मैनेजमेंट, वही राष्ट्रीय सेवा समिति और उसी राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारी पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम चला रहे हैं, चाहे वह गुरु जी के परिवार वाले हों या गुरु जी के निजी शिष्य रहे हों या नहीं भी हों। पहले वो आर्य समाजी संगठन में थे, उसके बाद में ये षड्यंत्र करने के लिए गुरु जी को फंसाने के लिए ये गुरु जी के शिष्य बन गए और इन्होंने राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का सन 2010 में गठन किया और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र रच दिया और सन 2014 में बरवाला कांड करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भेज दिया और अपने आप पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम, फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं। और इस राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारी अब शायद बढ़ गए हों या कम हो गए हों, लेकिन 51 पदाधिकारी हैं। 51 मैन जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का जो पदाधिकारी है उसका नाम है राम कुमार ढाका। ये जहाँ कहीं भी मिले इस पर जूता चलाओ, क्योंकि ये जूते के ही काबिल है, ये बख्शने के काबिल नहीं है। इन हरामखोरों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे को लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। कई महिलाओं को इन्होंने आश्रम ने नंगा किया था, निर्वस्त्र कर दिया था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बयान भी दिया था कि मेरे लड़के स्त्रियों के कपड़े पहनकर भागे, वीरेंद्र और मनोज, आपने पेपर में पढ़ा भी होगा। तो संत रामपाल जी महाराज क्या झूठा बयान देंगे? संत रामपाल जी महाराज जब हमें सच कहना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, तो क्या हमारा गुरु झूठा बोलेगा? हमारे गुरु को ही ये हरामखोर झूठा साबित कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं उनकी पुस्तकों में मिलावट करके। ये 5 महिला 1 बच्चे का मर्डर कर देते हैं और उसके बाद सन 2016, 17, 18 में एक पुस्तक लिखते हैं अवतार नाम की, और उसमें ये कह देते हैं कि नास्त्रेदमस ने ये भविष्यवाणी की थी कि 5 महिला और 6 बच्चे की हत्या होगी और बरवाला कांड होगा और सभी उस संत की निंदा करेंगे। बताओ कितने नीच और हरामखोर हैं। आखिर इनको पैसा और इनको पावर कौन दे रहा है? आपने कभी विचार किया? आपने देखा होगा मेरी पोस्टों पे देखा होगा, हमारे आंदोलनकारी भगत भाई की पोस्टों पे देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रामपाल जी महाराज जी के कुकर्मी, दुष्कर्मी, बलात्कारी 5 महिला का हत्यारा वीरेंद्र के सामने ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं। आपने देखा? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी को
अरेस्ट करने के लिए 27 करोड़ का खर्चा किया था और 40,000 जवान लगाने पड़े थे। और स्वयं मनोहर लाल खट्टर ने बोला था। और उससे पहले सन 2006 में जो करोथा कांड हुआ वो कांग्रेस की पार्टी ने करवाया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आर्य समाजी, खुद एक आर्य समाजी है, तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर के संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र किया गया और उनको जेल भेज दिया। अब उनके नाम से मूर्ख जनता को लूट रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा वोट बैंक संत रामपाल जी महाराज के मूर्ख शिष्य हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं। इनको पीली पट्टी से लिख करके मैसेज डाला जाता है। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट, रामकुमार ढाका या रंधावा खत्री, जितने भी ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हैं, ये पीला पर्चा डालते हैं। फिर वो पीला पर्चा हरियाणा से सभी नामदान केंद्रों में जाता है, ग्रुप में जाता है, और उसके जरिए बताया जाता है कि बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है, या कहाँ पर भीड़ लगानी है, या कहाँ पर ब्लैक डे मनाना है, या कहाँ पर आंदोलन करना है। और मूर्ख जो लोग सोचते हैं कि गुरुजी ने ऐसा आदेश दिया है, आप सन 2006 के पहले के जितने भी गुरुजी के सत्संग हैं उनको आप सुनना। गुरुजी ने क्या कहा कि भगत को हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहिए और जो अच्छा हो उसको वोट देना चाहिए। अगर गलत आदमी को अगर आपने वोट दे दिया, गलत पार्टी को यदि आपने वोट दे दिया, तो उसका पाप, उस पार्टी के जितने भी पाप करेंगे बंदे, राजनीतिक दल के लोग, उनका पाप के भागी तुम भी बनोगे और रेसों में पाप लगेगा आपको। ये हमारे गुरुजी ने सिखाया है। और ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट खुलेआम बोलते हैं कि गुरुजी का आदेश आया है और बीजेपी को वोट डालो तो गुरुजी की जमानत हो जाएगी, गुरुजी आने वाले हैं या जल्दी आ जाएंगे। इस तरीके से 11 साल बीत गए, हमारे गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्यों से तो अच्छे राम रहीम के शिष्य हैं, जिन्होंने पेरोल पे राम रहीम को बरी करवा लिया। आसाराम को भी पेरोल मिल गई, जबकि आसाराम दोषी है, राम रहीम दोषी है, और उनको पेरोल मिल गई। और संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है तो जेल में क्यों हैं? और यदि दोषी है तो पूरी दुनिया में ये फर्जीवाड़ा क्यों चल रहा है? भारत की जनता पूछती है। जिस भारत के प्रधानमंत्री को ये तक नहीं मालूम क्या है, उसका पूरा हाथ है नरेंद्र मोदी का। और ऐसे चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, और चाहे पुलिस महकमे में हो, चाहे आर्मी का हो, जो देश के साथ और देश की जनता के साथ गद्दारी करेगा या गलत करेगा, उस पर जागरूक व्यक्ति का मूल अधिकार बनता है कि वो उस पर सबूत के आधार पर उसको दंड दिलाए या दंड दे। ये जनता का मौलिक अधिकार है। संविधान हम लोगों को ये अधिकार देता है कि खुद जागरूक बने, लोगों को जागरूक करें, और यदि किसी के साथ गलत होता है तो हमें पूछने का और बोलने का पूरा हक है 51 एक्ट के तहत। तो इसलिए हमें हर क्षेत्र में मजबूत होना पड़ेगा। अभी वर्तमान समय में आपको संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन ज्ञान आधार से परमात्मा को अपने हृदय में बसाना होगा, उनके ज्ञान को अपने हृदय में बसाना होगा। शशि भूषण जी एक बहुत ही अच्छे वकील हैं, अधिवक्ता हैं। उनसे आप हर चीज के विषय में जानकारी व ट्रेनिंग ले सकते हैं। रामचंद्र जी हमेशा सबूतों के आधार पर बात करते हैं। यदि हम भी गलत करेंगे तो हमारे पर भी वो जूता चलाने का काम करेंगे। हालांकि वो किसी को आज तक उन्होंने उंगली तक नहीं किसी को चलाई और ना उठाई, लेकिन हम लोग गलत करते हैं तब वो बोलते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है।
तो हम लोगों को पूरा ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी, शशि भूषण और रामचंद्र, तीनों लोगों की जो सीख है, जो टैलेंट है, वो अपने एक आदमी के अंदर रखना पड़ेगा, तब इन कुत्तों का खात्मा कर पाएंगे। ये इतने हरामखोर, इतने नीच है, इनको शर्म नहीं आती है कि इन्होंने कितना गंदा और कितना नीच काम किया है। समय आने दो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटी, बेटे, पोती, नाते जितने भी हैं, किसी को भी अगर जिस दिन समझ में आ गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ में मेरे भाई, मेरे पिता ने अगर यदि किसी ने गलत किया है, तो तुम्हारे को खाने में ही जहर दे देंगे। हरामखोरों, तुमने इतना नीच काम किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने गुरु जी के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? संत रामपाल जी महाराज जी ने कब कहा था कि दुनिया भर में आश्रम बनाना? कब कहा था संत रामपाल जी महाराज जी ने? है तुम्हारे पास लिखित में कोई प्रमाण या कोई सबूत है? नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के किसी भी पदाधिकारी से जेल से आज तक मिले ही नहीं। सन 2014 के बाद नहीं मिलते हैं किसी से, और ये बोलते हैं कि जेल से ऑडियो वीडियो आती है। बिल्कुल सरासर झूठ है। जेल से कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं आती है। ये आरटीआई के तहत पता लगाया जा चुका है। और हाँ, इतना है कि इनके आश्रम क्यों बन रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये पता नहीं है कि अयोध्या में जो आश्रम बन रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, ये आश्रम कौन बनवा रहा है? ये वही 5 महिला और 1 बच्चे के हत्यारे हैं, जिन्होंने भारत की जनता का मेहनत का पैसा 27 करोड़ रुपए खर्च करवाया था। क्या सरकार के पास नोट छापने की मशीन है क्या? या सरकार कहीं खेती किसानी करने जाती है? ये हम जनता का ही पैसा है सरकार के पास। किसान जब मेहनत करता है अपने खेतों में, तब उसकी फसल तैयार होती है, उस फसल को बेचता है, तब जाकर के उसको पैसा मिलता है। और उसी फसल से आप हर किसी पे टैक्स लेते हो, किसी पे टूल टैक्स लेते हो, किसी पे इनकम टैक्स लेते हो, और जो फसल बेचने के लिए ले जाते हैं तो उसका टैक्स लेते हो। यानी 10 से 20 तरह के टैक्स आपने लगा रखे थे। जैसे अंग्रेजों ने पहले लगा रखे थे, वही टैक्स आपने लगा रखे हैं, और ऐसे आप जनता को लूट रहे हो। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी कहा था कि तुम खून का दान लेना, हड्डियों का दान लेना? कभी नहीं कहा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था, जे अगर सद उपदेश देने वाला एक ही संत बहुत है, पूरी दुनिया में एक ही आश्रम बहुत है। अगर तुम्हें बनवाना ही था तो गौशालाएं बनवा देते। कम से कम साल में ये करोड़ों गाय जो कटती हैं, ये गाय नहीं कटती। तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, तुम्हें पता होगा। तुम्हारे यहाँ तो भैंसें जो दूध देते हैं उनको तुम रखते हो, बाकी और भी देखो ना, गाय, भूखी प्यासी गाय रोड के किनारे घूम रही हैं, मारी मारी फिर रही, उनको कोई देखने वाला नहीं है। और कहीं कहीं जिसके खेत में घुस जाती हैं, लोग उन्हें इतने नुकीले कांटे से लगा दिए हैं, जो गाय, किसी के घाव हो गया, कोई तड़प तड़प के मर रही हैं, कोई पन्नी खा रही है, कोई बिष्टा खा रही है। ये सब किसकी कमी है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कमी है, मुख्यमंत्री की कमी है, प्रधान की कमी है, एमएलए की कमी है, एमपी की कमी है। और सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है, जो हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग सरकार से सवाल नहीं करते। यदि कोई गलत करता है तो हम उस पर सवाल नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। क्या सोचा कभी आपने? यदि संत रामपाल जी महाराज जेल की बजाय यदि हम लोगों के साथ में होते, तो परमात्मा गौशाला बनाने का आदेश देते कि बच्चों आप सेवा करो, भक्ति भी करो। अब 12 आश्रम की बजाय आप 12 गौशाला बनवा देते।
दूध घी होता, उस घी से, असली घी से ज्योत जलती और परमात्मा जैसा जैसा आदेश देते उस आदेश से आप करते तो कितना अच्छा था। आपने संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया, उनके मूर्ख शिष्यों को अपना वोट बैंक बना लिया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे बीजेपी पार्टी हो, ये जो भी पैसा देती है आश्रम बनाने के लिए, तो ये पैसा किनको देगी? जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पदाधिकारी हैं। और पदाधिकारी ने कुछ 1000-2000 लोगों को नौकरी पर रखा है। 12,000 से लेकर के 40,000, 50,000, 80,000 तक सैलरी पर बंदे रखे हुए हैं, चाहे वो नामदान संचालक हों, कोऑर्डिनेटर हों या फिर छोटे मोटे सेवादार हों। अब जो तुम्हारे पैसों की कमाई खा रहा है वो तुम्हारी तो गाएगा ही गाएगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो ये हराम की कमाई खा करके ये भी काल के हो गए, इसलिए एक काल का ही भाषा बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं, जिन लोगों को आज तक संत रामपाल जी महाराज जी का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो कबीर साहब का साक्षात्कार कैसे हो जाएगा? आपको थोड़ा सोचने की बात है। तो इसलिए भगत भाई बहनों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा जो भी लेना देना है राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के वो 51 सदस्य हैं, चाहे राम कुमार ढाका हो, चाहे पुरुषोत्तम सहनी हो, चाहे बालवान झाकड़ हो, चाहे राज कपूर हो, और चाहे बिरंदर और मनोज हो, चाहे अंजू और मंजू, बबीता और बलजीत लहरी। बलजीत, जब रामचंद्र भगत जी ने उस दिन फोन लगाया था तो ये हरामखोर बोल रहा था कि मैं संबल से बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा है कि मैं गेट पे ये गोदाम में रहता है। बलजीत लहरी, तू सामने आ जा। अगर असली बाप की औलाद है तो एक पे एक सामने आ जा, एक पे एक। गुंडों का सहारा लेना छोड़ दे, गाड़ियों पे चलना छोड़ दे। संत रामपाल जी महाराज जैसे पूरे गांव-गांव सत्संग करने जाते थे, पुस्तक सेवा करते थे, पूरे गांव में ज्ञान का प्रचार किया परमात्मा का। अगर तू ईमानदार है तो उस तरीके से गांव-गांव प्रचार करके दिखा दे मुझे। यूपी में जहां तेरे आश्रम बने हैं वहां कहीं भी आके दिखा दे। गुंडों का सहारा लेना छोड़ दे और बैठ के बात करेंगे फेस टू फेस। ये तू हम लोगों को लाइव डिबेट, अपने जो नौकरी पे जो चमचे रखे हैं पालतू कुत्ते, ये तेरे ही नाते रिश्तेदार हैं, ये हमारे भाई नहीं हो सकते कभी भी। जो हमारे गुरु का नहीं वो हमारा भाई नहीं है। हमारा भाई वही है जो हमारे गुरु जी के लिए आवाज उठाता है, और वो भाई हमारे आंदोलनकारी भगत भाई बहन हो, चाहे शशिभूषण जी हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे अरविंद जी हो, और हमारी बहनें चाहे नीरू दासी जी हो, चाहे कृष्णा दासी जी हो। जितने भी हमारे गुरु जी के लिए आंदोलनकारी भगत भाई बहन हैं, ये हमको बहुत ही कीमती और अनमोल है हमारे लिए। और जिस दिन हमारे गुरु जी स्वतंत्र हमारे समक्ष आ जाएंगे, उस दिन हमारे गुरु जी जो बताएंगे हम उनके आदेश का पालन करेंगे। हमारे गुरु जी से भी बढ़कर कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। हम लोग कोई दुकान चलाने की बात नहीं करते, किसी से ज्योति पाठ का पैसा लेने की बात नहीं करते। हमें ये पवन और संजय, ये भी गुरु गद्दार है। ये पवन तो कमांडो बना हुआ था सन 2014 बरवाला कांड में, एक कमांडो बना हुआ था, ये सबको ट्रेनिंग देता था। इतना नालायक हरामखोर है। सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब, देवपाल दास जी को सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की, नैतिक दास जी को सत साहिब। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। पवन कुमार यादव, इसको यादव कहना ही गलत है। जोधपुर के, राजस्थान के जितने भी यादव समाज है, मैं उससे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस हरामखोर को यादव कभी मत कहना।
ये यादव के नाम पर कलंक है, यदु वंश के नाम पे कलंक है। ये जहां मिले इसको जूते से मारो। और हरियाणा के जितने भी जाट हैं, बहुत ही अच्छी कौम है जाट, वीर जाति और बहुत ही नेक और अच्छी कौम होती है जाट जाति। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आगमन हुआ। लेकिन जाटों के नाम को कलंकित किया संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा भाई महेंद्र भगौड़ा, 5 महिला और 1 बच्चे का हत्यारा। जाट जाति को कलंकित करने वाला महेंद्र भगौड़े का लड़का अमित गालीबाज। हम गाली नहीं दे रहे, लेकिन इसने गाली देने का, जूता खाने का काम किया है। 11 साल से एक बुजुर्ग व्यक्ति को निर्दोष होते हुए जेल भेज दिया षड्यंत्र के तहत फंसा के। क्या हमारी आत्मा नहीं रोएगी? हमारा गुरु नहीं है, हमारा बाप नहीं है क्या? अपने गुरु की याद में जो आत्मा तड़पती है, जितने आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की, हर एक आंसू की कीमत इन हरामखोरों को चुकानी पड़ेगी। कभी ना कभी हमारा गुरु जेल से बाहर आएगा, कभी ना तो कभी आएगा। और जितने दिन वो जेल में रहेंगे उतने तुम्हारे ये पाप बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो जाटों को कलंकित करने वाले महेंद्र भगौड़े का, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के जितने भी ये महेंद्र भगौड़े के परिवार वाले हैं, सब के सब दोषी है। इन सभी ने जाट जाति को कलंकित किया, संत रामपाल जी महाराज जी का अपमान किया, संत गरीबदास जी महाराज जी का अपमान किया, स्वामी राम देवानंद जी का महाराज जी का अपमान किया, कबीर साहेब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अपमान किया है। ये इतने निर्लज्ज और कमीने हैं। हरियाणा के जो जाट भाई हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस पुस्तक को मंगवाओ, और मोबाइल नंबर आपको बता ही दिए हैं, और कमेंट में मोबाइल नंबर लिख दो जिसके पास ये पुस्तक और PDF मिले। भगत भाइयों, आपसे करबद्ध निवेदन है। और सभी जाट समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूं कि इन लोगों पर जूता चलाओ जिन लोगों ने जाट जाति पर कलंक लगाया। ये नीच, बहुत ही निर्लज्ज, इतने कमीने हैं, इसमें पूरा काला चिट्ठा लिखा हुआ है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जजमेंट है ओरिजिनल कोर्ट से, उस पर यह पुस्तक आधारित है। और यदि आपको पढ़ना आता है तो आप उस PDF को भी प्राप्त कर लेना, वो भी आपको मिल जाएगी। हमारा मोबाइल नंबर है 86 270 46 589। ये इतने निर्लज्ज हैं। और हर जाति के लोगों से मैं करबद्ध निवेदन चाहता हूं कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट और फर्जी सतलोक आश्रम में और जितने भी नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर के संपर्क में तुम्हारे गांव में तुम्हारा रिश्तेदार कोई भी है, उन सब पर जूता चलाओ, क्योंकि ये सबके सब पापी हैं, सबके सब पापी हैं। और जो संगत इनके पीछे लगी हुई है, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप अपनी आंखें खोल लो। परमात्मा ने एक वाणी बोली है, आँखिन देखे बापुरा। परमात्मा कबीर साहब ने एक वाणी बोली है कि आँखिन देखे बापुरा, शब्द सुने नहीं कान, और सिर के केस उजल भये, यानी सिर के बाल सफेद हो गए, सिर के केस उजल भये, अबहू निपट अजान। बचपन से लेकर के सिर के बाल सफेद हो गए, पूरी उम्र हो गई, लेकिन उनको सच क्या है झूठ क्या है उसके बारे में अभी तक अनजान है। हलवा राम पूड़ी राम खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मूर्ख लोग अपनी आंखें से नहीं देख पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। सतगुरु की सत्ता को जानने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। परमात्मा की जिस पर रजा होती है उसको, उसकी बुद्धि काम परमात्मा के हाथ में होती है, और परमात्मा उसी पर रजा करता है जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, जिसके अंदर परमात्मा प्राप्ति का भाव होता है, सेवा का भाव होता है उस व्यक्ति के अंदर। और ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे आज पूरे आश्रम में ये भंडारा करवा रहे हैं। क्या गुरु जी ने उनको आदेश दिया है? इस भंडारा खाने से आपके पाप
बढ़ रहे हैं और पुण्य आपके घट रहे हैं। आपके पुण्यों की खेती बर्बाद हो रही है। इसको अगर आपको बचाना है तो बचा लो। देव भगत जी, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाओ मेरे साथ। साहब भगत जी। अच्छा जी। हाँ जी, आपकी फोटो नहीं आ रही है। फोटो नहीं आ रही है, वो लाइट करी बेटा। मेरी आ रही है। लाइट करी, लाइट करी। अच्छा चलो, बाद में आ जाएगी, आप अपनी बात रखो। और सब बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया, सब भंडारा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, भंडारा कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कर लो, तब तक हम तो व्यवस्था। बता रहे हैं। आपको बताते हैं कि बरवाला कांड में इन हरामखोरों ने क्या किया। हाँ जी। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक, पृष्ठ नंबर 104, सन 2014 ईस्वी के बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण क्या है, ये हम सभी लोगों को पता लगेगा, जान पाएंगे। आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 38 लोगों पर हत्या का एफआईआर दर्ज हुआ था। इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था। सन 2006 जो करौथा कांड हुआ था, संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमे में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए थे और पुनः बरवाला छोटी आश्रम सत्संग करने लगे, इन हरामखोरों के गुंडों के कहने पर। संत रामपाल जी महाराज जी जब करौथा आश्रम में जो करौथा कांड हुआ था सन 2006 में, तो उस समय गुरुजी जब जेल गए थे तो संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी परिवार वाले ने या किसी भी शिष्य ने गुरुजी की जमानत नहीं करवाई थी और सरकार ने संत रामपाल जी महाराज जी का चाल चलन देखकर उनको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया था। और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। करौथा आश्रम को सन 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जा में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। जब करौथा कांड हुआ था तो एक दिन के बाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था करौथा आश्रम को। 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। सन 2009 में न्यायालय ने ये आदेश दिया कि करौथा आश्रम संत रामपाल जी की महाराज जी के पक्ष में दिया जाए, ये आदेश दिया था। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये गवारा नहीं था। विरोधी दो तरीके के थे, एक जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बन गए थे, जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के ही लोग थे, और आधे वो आर्य समाजी जो बाहर थे, जो खुलेआम संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे थे। हाई कोर्ट चंडीगढ़ के 2009 ईस्वी के, हाँ जी भगत जी।
हाँ जी। चंडीगढ़ के सन 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 ईस्वी में अपील खारिज करते हुए करोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का निर्देश दिया। संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को ये अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफी तनाव की स्थिति बन गई थी और काफी जन की हानि की संभावना बन गई थी। इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से समझौता पर बात करके तनाव को समाप्त करना चाहते थे। सरकारी लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी से समझौता करने के लिए आश्रम में आए, तो कुछ हरामखोरों ने संत रामपाल जी महाराज जी से उनको मिलने ही नहीं दिया और अपनी अटकलबाजी लगाई। अपने आप को प्रबंधन कमेटी समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि को समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरुदेव तक नहीं पहुंचने देते थे और अपने ही स्तर से बात करके उनको सुलह समझौता नहीं चाहते और उनके आश्रम मतलब विदा कर देते थे, वापस कर देते थे, वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होते गया। अब राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट इन हरामखोर से ये पूछो कि ये लीला गुरुजी की है या ये लीला तुम्हारी है? ये लीला किसकी की हुई है? गुरुजी से तुम मिलने नहीं देते थे, तो ये लीला तुम्हारी है या गुरुजी की है? ये तुम्हारे कुकर्म थे, नालायकों। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के लिए, जयप्रकाश समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से ही साफ मना कर दिया, किंतु जब बहुत से भगत गण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले, प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते की प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है। गुरुजी सदैव हमेशा कानून का सम्मान करते थे और कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, आम नागरिक भी होगा, वो कानून का सम्मान करेगा। इस संसार में जो रहेगा वो कानून का सम्मान करेगा, कोई भी मनुष्य हो। आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि भाई लड़ाई झगड़े हिंसा के तौर पर हमें ये आश्रम नहीं चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं ऐसे तो ये आश्रम दे दो उनको, कोई बात नहीं। सत्संग में भी गुरुजी ने कहा समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखते हुए इधर तनाव का गोला गर्म को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई सन 2013 को फिर इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हो गए। गुरु जी की बात को ना मान करके अपने हृदय में दोष रख करके अंदरूनी प्रक्रिया से ये भड़काते रहे और उस भड़काव के चक्कर में भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हो गए। ये परमात्मा की लीला नहीं थी, ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के कुकर्म थे। भाई बहनों, हुआ यूं कि सतलोक आश्रम के सुरक्षा में हाई कोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को करोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय की भांति केवल दिखावटी रूप में लगाए गए हैं किंतु इस बार हाई कोर्ट के आदेश से वहां की
स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग घायल हुए। बरवाला कांड से पहले की बात है, ये सन 2013 में। सन 2006 ईस्वी के करौथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर सन 2008 में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी में स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। आप जाओ, अभी आजाद हो, जब कभी आपकी आवश्यकता होगी तो आपको आदेश के द्वारा बुला लिया जाएगा। ये कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश दिया था। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है। सॉरी। जब न्यायालय में को अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश को निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई सन 2014 को निर्धारित किया था। संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 14 जुलाई सन 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर आदेशानुसार 14 जुलाई सन 2014 को यानी 14 जुलाई सन 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई सन 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट को चुपचाप भनक लग गई तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को झूठा आदेश दे दिया। जैसे ये पीला पर्चा आज डाल देते हैं कि फलादा नामदान सेंटर पर भंडारा भी है, प्रथम नाम की नाम दीक्षा भी है और सत्संग है और आप सभी पुण्यात्माओं को आना है। सतगुरु रामपाल जी महाराज का सख्त आदेश है। वही पीला पर्चा आज भी आ रहा है, पर मूर्ख संगत वहां अपना पेट भरने के लिए जाती। इनको गुरु से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भक्तों को ये झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, ऐसे करके इन्होंने इकट्ठा किया था। वहां वकील साहब भी गए हुए थे। 14 जुलाई सन 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुंचना था। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न स्तर के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भगत गण राष्ट्रीय सेवा समिति के षड्यंत्र, मैनेजमेंट के षड्यंत्र से बेखबर, अपने सतगुरु देव जी का आदेश जानकर क्या जान लिया होता तो जाते ही नहीं, मानकर भोले भगत गण राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का आदेश षड्यंत्र से बेखबर अपने सतगुरु देव जी का आदेश मानकर दिनांक 14 जुलाई सन 2014 के दिन पूर्व में ही हिसार पहुंच गए, एक दिन पहले ही। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई सन 2014 की रात्रि से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए।
और दिनांक 14 जुलाई सन 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के आदेश पर ब्लैक कैट कमांडो द्वारा हिसार कोट में कैंपस को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया। अब इन हरामखोरों से ये पूछा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में कब कहा था कि तुम्हें राष्ट्रीय सेवा समिति बनाना या काले कमांडो को ये कपड़े पहनाना, ये सत्संग में बताया गुरुजी ने? और जबकि गुरुजी ने सत्संग इसलिए समझाया, बताया, बार बार समझाया ज्ञान के आधार से कि इस सत्संग के आधार से ही अपने जीवन का निर्वाह करना, जो सत्संग में ज्ञान आधार से, तथा ब्लैक कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंपस के अंदर जाने से रोके जाने लगी। कैट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट में वकीलों को मतलब रोकने लगे। कौन? जो कमांडो थे, ब्लैक कैट कमांडो। अब ये आदेश गुरुजी ने दिया था या गुरुजी की लीला थी? ये भी गुरुजी की लीला नहीं थी, ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट की लीला थी। ठीक है ना, जो लीला लीला चिल्लाते हैं, दिखाने को कहीं जाने लगी। जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। उसके साथ हाथापाई करते थे, कॉलर पकड़ के खींचते थे, उसके कागज इधर उधर फेंक देते थे, दुनिया भर के तमाम ये करते थे हिसार कोर्ट के बाद। उस दिन नीरज नागर क्या बोलता था कि कोई वीडियो नहीं है, वहां रोड पर कोई वीडियो बनाएगा जाके, कुछ अंदर होगा जहां कैमरे लगे होंगे वहां की वीडियो रिकॉर्ड होगी, तो वहां रोड पे मतलब कोर्ट के बाहर की वीडियो रिकॉर्ड होगी। नालायक। अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाई जाती उसे कोर्ट कैंपस के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इससे खिन्न अधिवक्ता एवं आरएसएस समिति ब्लैक कैट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वास्तविकता से बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का साथ देते संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगा लगाकर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर एकत्रित कर रहे थे। वकील को झप्पड़ मार दिया, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। कागज छीन के फेंक दिए, फाड़ दिए और बोल दिया जय हो संत रामपाल जी महाराज जी की। बदनाम कौन हो रहा है? गुरु जी। तो तुम्हारे कुकर्मों की सजा कौन भोग रहा है? गुरु जी। दोष किसका है? तुम्हारा, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का और उनके जो पीछे ब्लैक कैट कमांडो बने हुए थे या जो सैलरी पर चले हुए थे उन लोगों का। और सजा संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष होते हुए काट रहे हैं। समिति का साथ देते समय रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा लगाकर संत जी के विपरीत साक्ष्य पर साक्ष्य एकत्रित करवा रहे थे। हुआ यूं कि वकीलों का विधिज्ञ संघ एवं जजों का बेंच के बीच इस घटना को लेकर अति शीघ्र एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। भाई, जब किसी वकील या किसी के साथ हाथापाई करोगे तो जज और वकील इकट्ठे हुए, उन्होंने तुरंत आपातकालीन स्थिति में एक बैठक बुलाई और वहां उन्होंने अपना निर्णय लिया। सबने बैठ के बैठक में न्यायालय का अवमानना होना सर्वसम्मति से आदेश पारित किया गया। बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया और फिर ये आदेश पारित किया गया कि ये न्यायालय की अवमानना है। सर्वसम्मति से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाई कोर्ट को सूचित की जाए। बार और बेंच ने मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अवगत कराई गई। वहां प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया या कराया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने का विचार है कि सन 2013 की बात, सन 2014 की बात है, 14 जुलाई सन 2014 की बात है। तो मेरे ख्याल से उस समय कांग्रेस की सरकार होगी। तो जो कांग्रेस के जो मेन अध्यक्ष है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी, चाहे इंदिरा गांधी, उनको तो शायद हालांकि नहीं पता होगा, लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, ये कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसने, ये खुद आर्य समाजी है, तो आचार्य बलदेव के कहने पर इसने ये सारा कुछ करवाया और कुछ इसमें अधिकारी पुलिस प्रशासन के लोग भी मिले हुए थे। तो इनके साथ ये हाथापाई हुई। केस किस पर लगे? संत रामपाल जी महाराज जी पर। और वही आज फिर जब बरवाला कांड करवाया तो तब मनोहर लाल खट्टर यानी बीजेपी सरकार आ चुकी थी। तो मनोहर लाल खट्टर ने ये आरोप लगाया कांग्रेस पर कि ये 2 आश्रम बनने कैसे दिए हैं। मनोहर लाल खट्टर, जनता ये आपसे पूछती है कि अब आपने इतने आश्रम, ये 12-13 आश्रम जो बन गए, अब ये कैसे बन गए?
10-11 आश्रम जो बन गए हैं, ये किसकी सरकार में बन गए हैं? तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की पार्टी से मिलकर के राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट ने मिलकर के ये षड्यंत्र करवाया था और संत रामपाल जी महाराज जी को जेल भेज दिया। जवाब में आया कि सभी ने जयकारा संत रामपाल जी लगा रहे थे, तो उन्हीं के कमांडो एवं अन्य पक्षधर लोग थे और न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सुओ मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी किया गया। रजिस्ट्रार का प्रतिवेदन आया कि वह मामला प्रथम दुष्टया न्यायालय के अवमानना का बनता है और प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई सन 2014 को अवमानना का केस दायर हो गया, जिसका नंबर है CROCP 12/2014। इसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को सदगुरुदेव जी को उपस्थित होने में एवं मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ। ध्यान देने योग्य की बातें। संत रामपाल जी महाराज ऐसे कुछ भगतगण थे, कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे भगतगण भी हैं जो अपने मनमाने आचरण का उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते थे। जैसे कि जब राम कुमार ढाका ने जब राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का गठन किया था सन 2014 में, तो उसने ये कहा था कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का जो पदाधिकारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो और सतनामी हो, और जो उसकी सदस्यता ले यानी जो सेवादार होगा, जो पदाधिकारियों से मतलब जो छोटे उस पद पर रहेगा, वो नाम दीक्षा ले या ना ले वो भी रह सकता है, ताकि वो कोई भी आश्रम के अंदर कुकर्म कर्म करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट चाहती थी वैसा कोई भी वो कदम उठाएंगे तो आरोप संत रामपाल जी महाराज जी पर लगेगा, ये जेल चले जाएंगे। और यदि कोई फंसेगा तो वो सेवादार फंसेंगे जो जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली और ना ही उनके दिशा निर्देश पर चलते थे। क्यों भगत जी, सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है जी। कुछ को स्वयं तो सत्य की जानकारी होती नहीं है और अपनी मान मर्यादा बनी रहने मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। और कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भगतगण जैसे पवन कुमार यादव, किसी वीडियो में आपने देखा होगा कैसे किस तरीके अपनी पूरी रामायण बहुत अच्छा काम किया है, सुनाता है वो पवन कुमार। इसके कि मैं ब्लेड कमांडो था, है ना, और कहते थे कि गुरुजी का विमान यही कहीं है, अगर आज मर जाओगे तो तुरंत जो है ना गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन विमान यही खड़ा है और जितने लोग यहाँ आज मरेंगे वो सबको विमान में लेकर के सतलोक सीधे चले जाएंगे, है ना, ऐसे बोलता था पवन कुमार यादव। इसके साथ लगे अपने कुछ कह रहे क्या भगत जी? नहीं बोलो। पवन कुमार यादव या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाला भगतगण है जिन्हें यह जानकारी नहीं कि सतगुरु देव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ जिससे ऐसी घटना का अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। बरवाला कांड होता ही नहीं अगर ये वकील के साथ हाथापाई नहीं करते, उनके कागज नहीं छीनते, उनसे जोर जबरदस्ती नहीं करते तो ये अवमानना का केस बनता नहीं और ना ही आगे कोई बात होती। ये सभी भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को आरएसएस मैनेजमेंट वालों ने सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। पवन सबको ये घूंटी पिला के रखता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जाने नहीं देते थे। अरे भैया, जब उनको जाने नहीं देते थे तो कैसे फिर उनको संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश से अपने आदेश से छोड़ दिया उनका चाल चलन देख करके? तो ये मतलब एकदम मनगढ़ंत है। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट वालों ने सन 2006 ईस्वी में करौथा कांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोके और न्यायालय का अवमानना कराई। ये सरासर झूठ है, ये पवन दास झूठ बोलता है, जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों का थोथा ज्ञान है, अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से
व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त हो ही गया था, तो फिर 42 बार पेशी पर जाने देने की कोई बात ही नहीं है, वो तो झूठा साबित हो ही जाता है, हो ही गई। और जब सन 2014 ईस्वी में गुरु जी का व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई और उपस्थिति के लिए 14/7/2014 को तिथि निर्धारित की गई थी, तो उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय के आदेशानुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की अवमानना कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक मान बढ़ाएं कि भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते कि गुरु का करोथा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरु जी के जमानत को रद्द कर दिया था है, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया, ये बातें बिल्कुल गलत एवं झूठ है। एक मिनट, पानी पिला। गुरु जी का कोई जमानत करोथा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं किया गया था, ये सभी बातें बिल्कुल झूठी और तरतीबी एवं बनावटी हैं। करोथा कांड सन 2006 ईस्वी के तरतीबी एवं बनावटी है कि करोथा कांड सन 2006 ईस्वी के मामले में गुरु जी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट में 14 जुलाई सन 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा घटना कारित करने का अंजाम था। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूं कि मेरा प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त सन 2014 को हाई कोर्ट चंडीगढ़ के गुरुजी को उपस्थित होने को कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ। इस संबंध में सत्य बात यह है, सतगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता श्री आर.एस. राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपेयर हुए, यानी पेश हुए। अधिवक्ता आर.एस. राय के माध्यम से, यानी गुरुजी चंडीगढ़ नहीं जा पाए क्योंकि इनको उसी तारीख में रोहतक हाई कोर्ट जाना था, अभी आगे आएगा। तो अधिवक्ता यानी अपने वकील श्री आर.एस. राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश हुए और चूंकि उसी तिथि में अर्थात 8 अगस्त सन 2014 को रोहतक न्यायालय में गुरुजी के केस में सुनवाई हेतु तो आवश्यक उपस्थित होना था, तो गुरुजी वहां चले गए। तो इसलिए इस तिथि पर गुरुजी रोहतक न्यायालय में चले गए। इधर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गुरुजी के अधिवक्ता गुरुजी को तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना किए कि रोहतक कोर्ट के न्यायिक आदेशानुसार चले जाने के कारण यही आज 8 अगस्त सन 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थित का अपेक्षा करेगा आगे के दिनों में, तो सतगुरुदेव जी अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से सतगुरुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए अर्चना की गई, यानी कि अगली तारीख कब है इसके लिए प्रार्थना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने गुरु जी के प्रार्थना को सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को 27 अगस्त सन 2014 को निर्धारित कर दी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर
अवमाननाबाद संख्या 12 सन 2014 और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, दाखिल किया, जिस जवाब में सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई सन 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बनाकर मेरी सुरक्षा में ब्लैक कैट कमांडो में घेरे चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे। गुरुजी कहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है, और मूर्ख संगत कहती है कि सब गुरुजी के आदेश से हो रहा है और गुरुजी लीला कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे और इन समिति के संचालक राम कुमार ढाका है। इस समिति के जितने भी कमांडो थे जो हिसार कोर्ट के कैंपस को अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ताओं से कैंपस में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे, वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से मेरा संत रामपाल जी का कोई वास्तव सरोकार नहीं है। ये गुरुजी ने बयान दिए थे। इस समिति में पदाधिकारियों एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यानी मेरी बात नहीं मानते, अपने स्तर से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना कभी रहा। इस समिति के संचालक राम कुमार ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि आप चाहें तो राम कुमार ढाका को बुला सकते हैं, जो राष्ट्रीय सेवा समिति का मैन संचालक है, मैन अध्यक्ष है। अब सोचने वाली बात है, गुरुजी आपके समक्ष, हम आपके समक्ष यदि कहें कि आपने ये गलती की है, आपको ये सजा मिली, हम तो कहें ये तो गुरुजी लीला कर रहे हैं, यानी गलती हमने की तो उस गलती का विरोध गुरुजी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस गलती को सुधारो, और हम कहें नहीं गुरुजी तो लीला कर रहे हैं, तो कितना दिमाग है आप खुद विचार कर सकते हैं। इस अवमानना वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व एक राम कुमार ढाका पक्षकार नहीं था, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और राम कुमार ढाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी, तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में यानी जिसमें वकीलों के साथ राष्ट्रीय सेवा समिति के जो काले कमांडो थे जिन्होंने छेड़छाड़ की थी वकीलों के साथ, उन्होंने जो अवमानना का जो केस दायर किया था उसके विषय में, अवमानना वाले केस में राम कुमार ढाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी को भी सदैव उपस्थित रहने का निर्देश दे दिया। बरवाला कांड होने का मुख्य कारण अवमानना वाला केस है, और अवमानना का केस क्यों हुआ इसका मुख्य कारण उनके साथ हाथापाई करना, और हाथापाई करने का मुख्य कारण क्या है, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के दिशा निर्देश पर चलना। क्यों भगत जी? बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज जी के लिखित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुमार ढाका पर जारी हुआ तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले जल भुन गए और षड्यंत्र का विष उगलने लगे। पूरे देश विदेश के भक्तों के बीच आरएसएस समिति झूठा संदेश भिजवाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भक्तों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। और बस क्या था, राष्ट्रीय समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष को लड्डू समझकर सारे भगतगण खुशी खुशी खाने लगे और पहुंच गए। सारे भगतगण निकलने के लिए दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 में स्थित रैली मैदान में एकत्र हो गए। अपार भीड़ एकत्र हुई और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट फूले नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजें एवं न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा दी। रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध भड़काते हुए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषण के माध्यम से न्यायिक अथॉरिटी को प्रोवोकेट
करते हुए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के विष से बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। हम इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एवं दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म के दूत आरएसएस समिति का ही सहयोग करते गए। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट उनको भड़का देती थी कि संत रामपाल जी महाराज जी को कोई अरेस्ट करने आएगा या उनको ले जाएगा तो हम नहीं जाने देंगे, और अगर हमारे गुरुजी को मतलब जो है निर्दोष होते हैं, हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, अगर उनको ये जबरदस्ती ले जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे तो हम उनके विरुद्ध ठोस कदम उठाएंगे। इस तरीके से जब उनको भड़काते थे तो हम लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि हमको ये पता ही नहीं था कि ये आदेश संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है या राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोग अपनी मन मर्जी से पीली पट्टी या पूरा आदेश दे रहे हैं, ये हमें नहीं पता था। और आज भी जो नए भगत जुड़ रहे हैं उनको आज भी नहीं पता है, और जिनको पता है वो सब सैलरी ले रहे हैं, वो उनका यही काम है, उनको सिर्फ बकरों को मुर्गों को बस फंसाना है दाना डाल करके, और कसाई काट रहा है। मैं लेखक भी शशि भूषण सिंह भगत जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है ये भी वहीं पर मौजूद थे। मैं लेखक भी चंडीगढ़ सेक्टर 17 के रैली मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंचा था। इस स्थिति में राम कुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में पहुंचकर अपनी जमानत करा ली, और चूंकि अवमानना का केस कोई हीनियस अपराध के अंतर्गत नहीं आता और जमानत अक्सर मिल ही जाती है, उक्त तिथि को राम कुमार ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शो कॉज में वर्णन किया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की कोई लेना देना नहीं है, इस समिति का संचालक मैं राम कुमार ढाका हूं, ये बोल दिया। मगर इस समिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हो, और राम कुमार ढाका का उक्त बयान न्यायालय में एक यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से ही गठित की गई है, एक काफी है। क्यों? अब कोई भी चाहे किसी के, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य यदि किसी को गाली दे या किसी के साथ बर्बरता करे, तो चाहे जज हो, पुलिस हो या वकील हो या कोई आम नागरिक हो या जगत का हो, वो यही सोचेगा कि ये कैसा शिष्य है, इसके गुरु ने क्या ज्ञान सिखाया और क्या इसने अपने गुरु जी से सीखा है, तो वो दोष किसको देगा? वो गुरु को ही दोष देगा। तो यही काम न्यायालय ने सोच लिया। बता दूं कि मैं लेखक दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच में भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए, तो बताया गया कि उनका तबीयत खराब है, ठीक होते ही न्यायालय के समक्ष आवेंगे। बताओ, ये बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत खराब है। मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। अपने भाषण में राम कुमार ढाका ने कहा कि हमारे गुरुदेव जी ने जजों का मूड फेर दिया। बताओ, जज का मूड फेर दिया, और मैनेजमेंट के जो गुंडे थे उनका मूड नहीं फेर पाया, जो उनके साथ बर्बरता करते थे, है ना, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट राम कुमार के ढाका के दिशा निर्देश पर चलते थे। अपने भाषण में राम कुमार ढाका ने कहा कि हमारे सदगुरुदेव जी ने जज का मूड फेर दिया और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा ही दिया, और वही अनाउंस किया कि मुकदमा में आगे की तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों को चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरुदेव जी का आदेश आ चुका है। लो, यानी सब अपनी मर्जी से बोल दिया। अब गुरु से कोई भगतगण मिला भी नहीं। अब जो कोई भी भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वे अपने इच्छा अनुसार जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का तो अपना मनमर्जी का काम हो ही गया। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया कि 5/11/2014 को राम कुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य सदैव उपस्थित रहें। यानी इनको खुद आना है, किसी वकील या अधिवक्ता के हिसाब से पेश होने की जरूरत नहीं है, स्वयं उपस्थित हों तीनों लोग। कौन कौन? राम कुमार ढाका, संत रामपाल जी महाराज और डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा। न्यायालय में
अवश्य सदैव उपस्थित रहे। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए तो कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट गया और 5/11/14 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं लेखक उमा शंकर राय, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर प्रैक्टिशनर है, तथा बक्सर का एक भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगा। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपने कुटिल चाल एवं षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि सभी भगतगण अति शीघ्र समिति का सदस्य बने और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त करें। यानी जिस जिस नामदान सेंटर से तुमने दीक्षा ली है उनसे सदस्य होने का प्रमाण लें। यानी आधार कार्ड जो भी है तुम्हारा वो आईडी दो और वो तुम्हें कार्ड बना के दे देंगे कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। बताओ, अब गुरु जी का कोई आदेश ना कानों सुना, ना आंखों से देखा, ना मुंह से सुना, और बस राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के कहे और बस हो गए तैयार। कोऑर्डिनेटर बोल देता है कि परमात्मा का आदेश आया है कि पुस्तक की सेवा खूब ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्ञान गंगा का करना है, अन श्रद्धा भक्ति का करना है, और बस आंख मीच के पुस्तक उठाई और चल दिए। कहते हैं कि 20 रुपए के, कोई बात नहीं है, 20 रुपए ले लो, फ्री में दे रहे हैं, फ्री नहीं, पैसे हमसे ले लो। बस ये पैसा कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है, गुरु जी का आदेश है नहीं है, ऐसे ये लूट रहे हैं। अभी भी नहीं छोड़ोगे तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर के प्राप्त करें। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अति शीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एवं हस्ताक्षर के लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। क्या साधन बनाया? अपना जन बल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने के लिए 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर कर दिया और धमकाया कि सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी पे आ जाएंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सेवा समिति ने अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारी के नाम समिति के अध्यक्ष रामकुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। पत्र में क्या लिखा गया? ये लिखकर धमकाया गया कि दिनांक 5/11 सन 2014 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ पेशी पर आते हैं और तुम में अगर रोकने की क्षमता है, रोकने की ताकत है तो रोक कर दिखाना। बताओ, संत रामपाल जी महाराज आज जिनको 11 साल से पिरोल 2 घंटे तक पिरोल नहीं मिली और आज भी है, उसका कारण आप देख लो किस तरीके से राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट ने पुण्य आत्माओं को, गुरु जी की पुण्य आत्माओं को, मूर्ख संगत को यूज कर रहा है और किया उस टाइम और अपना काम बनाया। रोकने की ताकत हो तो हमें रोक लो। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की पुलिस बेचारी मुट्ठी भर, कहां 10 लाख शिष्य और पुलिस कैसे रोकेगी? मुट्ठी भर कैसे इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी? ये सोचकर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट को अपनी व्यवस्था सुनाते हुए कि चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम है कि इस मॉब को, भीड़ को नियंत्रित करना मुमकिन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्थित हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। बस क्या था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऐसे धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया। लोगों ने सोचा भाई ये कैसा बाबा है? कि मतलब ये कोर्ट पे धमका रहा है कि हम आएंगे, इतने लोग जो मर्जी करना है कर लो। कोर्ट गुरु जी के खिलाफ हो गया क्योंकि उसकी नजर में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के देख रेख व दिशा निर्देश में स्थगित है, जबकि रामकुमार ढाका ने बोल दिया कि राष्ट्रीय सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं और ये जो शिष्य हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के हैं, समिति मेरी बनाई हुई है। और गुरु जी ने कह दिया ये समिति मेरी नहीं है, फिर भी मूर्ख संगत
हलवा राम पूड़ी राम खाने में व्यस्त है। दूसरी बात यह है कि यदि मैं अपने अनुयायियों को मना करते तो वे अनुयायी उनकी मानकर कोई अपराध युक्त कृत्य नहीं करते, अतः उनकी पूर्णता जानकारी में हर कृत्य की गई होती। यदि गुरु जी पहली बात तो ऐसा आदेश देते ही नहीं। गुरु जी को अगर यही करवाना होता तो सन 2013 में जो काम उससे पहले जो करौथा आश्रम में बोला था कि ये आश्रम उनको दे दो, हमें हिंसात्मक लड़ाई झगड़े से ये आश्रम हमें नहीं चाहिए, दे दो उनका आश्रम, हमें नहीं चाहिए, दे दो उनको, बोला था गुरुजी ने। फिर अब गुरुजी ये आदेश कैसे दे सकते हैं? सोचने वाली बात है। ये विचार करने की बात है कि वे जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता है। तो सही बात है। संत को संत मानकर नहीं चलता, बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है, जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता है कि बिच्छू संत के करों में बार बार डंक मारते रहे, मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जब बिच्छू अपना डंक मारने के स्वभाव को नहीं बदल सकता है तो संत दया करने का स्वभाव कैसे बदल सकता है? सोचने की बात है। उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसके अनेकों डंक को सहते रहा, उसके डंक मारने का परवाह ना कर उस डूबते बिच्छू का जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारती रही और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। जिस तरह बिच्छू के डंक मारने की क्रिया को पथिक देखकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ ही समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी ऐसा अपराध नहीं करते, यानी अवमानना नहीं करते और ना ये मुझे धमकी देते। आप भगत समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें देंगे, कमेंट में लिखना अपने अपने विचार सहमति। चाहे तो शशि भूषण जी से आप फोन करके भी जानकारी ले सकते हैं किसी भी बात की। मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। प्रशासन हाई कोर्ट के चंडीगढ़ में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11 सन 2014 के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक रामकुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी। जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं था। न्यायालय ने रामकुमार ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्रित शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन के तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए, यानी सभी के वकील अपने अपने बहस करने के लिए। साथ ही रामकुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया और साथ ही न्यायालय ने रामकुमार ढाका, संत रामपाल जी, ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 सीआरपीसी की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/2014 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों रामकुमार ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहे। सख्त से सख्त आदेश है कोर्ट का। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और ना ही चंडीगढ़ आना है। इन 3 व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई भी चौथा व्यक्ति नहीं, किसी को नहीं आना है, ये चंडीगढ़ ने आदेश दिया। न्यायाधीश ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11 सन 2014 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भगत पहुंचे। मैं भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुंचा। पुलिस प्रशासन
ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। चंडीगढ़ को अव्यवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11 सन 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल से निकलकर 5/11 यानी 5 नवंबर सन 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के चुंगल से निकलकर गुरुजी को उन्होंने बंधक बना रखा था। चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकुला तक पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते से बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नजरबंद करके रख दिए, यानी फिर उनको किडनैप कर लिया, बंधक बना लिया। तो अब बोलते हैं कि गुरुजी को कौन बंधक बना सकता है ना, वो तो लीला कर रहे हैं। अरे नालायकों। संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए। इधर रामकुमार ढाका ने आके बोला, भ्रम फैला दिया। इधर हम भक्तों के बीच में भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकुला से वापस आश्रम बरवाला चले गए। उधर न्यायालय में रामकुमार ढाका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस अमर का सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मैं तो रामकुमार ढाका आज दिनांक 5/11/2014 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा था। बताओ, रामकुमार ढाका इस हरामखोर ने संत रामपाल जी महाराज जी को बंधक बना लिया जब इसको पता चला, और बंधक बना लिया, आश्रम भेज दिया। और इधर हम लोगों को बोल दिया कि गुरुजी अपनी तारीख लेकर के पंचकुला से सीधे वहां आश्रम चले गए हैं, और इधर अपना जहां पेश होना था तीनों लोगों को, वहां कोर्ट में इसने ये अपने वकील के द्वारा ये बोल दिया कि मैं समय से पहुंचना चाहता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय तक आने नहीं देते हैं। अतः मेरी रामकुमार ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ कर अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने की अनुमति देने की मांग की गई। यानी रामकुमार ढाका वहां गया नहीं, अपने वकील से बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने मुझे रोक रखा था, इसलिए मैं आज नहीं आ पाया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और अगली तारीख अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। ध्यान देने योग्य बात है कि मैं दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस रामकुमार ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं वहां भक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भगतगण उसे न्यायालय नहीं आने देते थे। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरु देव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। अब बताओ, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो यहाँ पर गुरु जी बिल्कुल सही है, और ये 100 छल छिद्र कौन कर रहा है? ये तो रामकुमार ढाका कर रहा है, काल ब्रह्म का दूत। इस तरह रामकुमार ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उसके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्र करवाते रहा। दिनांक 5/11 सन 2014 को न्यायालय में नहीं जाने दिया गया। और जबरदस्ती काले कमांडो की सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय में दिनांक 5/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अजमानतीय नॉन बेलिएबल वारंट निर्गत कर दिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11/2014 को
तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश के साथ तिथि निर्धारित कर दिया। बरवाला आश्रम में 7-8-9 नवंबर 2014 को 3 दिन का सत्संग पूर्व से ही निर्धारित था। इसीलिए चंडीगढ़ में दिनांक 6/11/2014 को सुबह से ही सुबह 3 बजे बरवाला आश्रम पहुंचा। 7-8 नवंबर 2014 को सत्संग सुनने की इच्छा से आश्रम में मैं रुका, क्योंकि 9 नवंबर 2014 को घर वापसी के लिए मैंने रेलवे टिकट निकाल रखा था। मगर न तो 7-8 तारीख को गुरुजी का सत्संग ही हुआ और न ही गुरुजी ने किसी को आशीर्वाद दिया और न ही दर्शन दिए। आश्रम में दिनांक 5/11/2014 को न्यायालय द्वारा जारी की गई वारंट के संबंध में भक्तों के बीच कानाफूसी चलने लगी थी। आश्रम के अंदर काले कमांडो भक्तों को अपने कंट्रोल में नियंत्रण कर रखे थे। गुरुजी के मोजिज शिष्यों ने छोटी गाड़ी में गुरुजी को आश्रम में अपने नियंत्रण में ही कहीं ले गए। हम सभी भक्तों को काले कमांडो के नियंत्रण में रखे रहे। करीब 2-3 घंटों में गुरुजी को पुनः वापस आश्रम में लाए, मगर गुरुजी ने न तो सत्संग किए और न ही आशीर्वाद दिए। मैं आश्रम में अपने परिचय के डॉक्टर उमा शंकर राय, राजकुमार आदि लोगों से मुलाकात कर दिनांक 9/11/2014 को वापसी टिकट लेने के कारण आश्रम से निकलने की बातचीत कही। डॉक्टर उमा शंकर ने मुझे बोला कि मैं किसी को आश्रम से बाहर जाने या घर जाने का आदेश गुरुजी का नहीं है। मैं उन लोगों की बातों को काटते हुए कहा कि टिकट मेरा बना हुआ है, यदि नहीं जाऊंगा तो टिकट खराब हो जाएगा। वे लोग मुझे रोकने के लिए काफी प्रयास किए, मगर मैं नहीं रुक सका और घर वापस आने के लिए आश्रम से बाहर निकलने वाला गेट पर आए तो वहां आश्रम सेवादार मुझे बाहर जाने से रोकने लगा। कहने लगा कि नहीं, घर जाने का आदेश नहीं है, गुरुजी का नहीं है। कुछ दूरी पर आश्रम के अंदर खड़ा निकलने का तरकीब सोच ही रहा था कि 3-4 और भक्तगण घर वापस जाने के लिए गेट की ओर बढ़े। उन्हें भी वहीं सेवादार रोकने लगा। ठीक उसी समय जब वह भक्तगणों को रोक रहा था, उसके नजरों से अपने आप को बचाकर आश्रम से बाहर निकल गया और घर वापस आ गया। उच्च न्यायालय के द्वारा जारी वारंट आदेश का निष्पादन हेतु हरियाणा पुलिस आश्रम आई, मगर बिना वारंट निष्पादन के लौट गई। न्यायालय ने पुनः दिनांक 10/11/2014 को वारंट जारी करते हुए संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में उपस्थित करने का निर्देश किया। न्यायालय अपने तरफ से एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने वारंट निष्पादन करने एवं एमिकस क्यूरी को प्रतिवेदन देने हेतु आगे की तिथि 17/11/2014 को निर्धारित किया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालना में हरियाणा पुलिस महानिदेशक वरिष्ठ के द्वारा करीब 40,000 पुलिस पदाधिकारियों एवं कांस्टेबलों के साथ बरवाला आश्रम को चारों तरफ से घेर लिए और वारंट का निष्पादन करने का प्रयास 10-12 नवंबर 2014 को से पुनः प्रारंभ कर दिए। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। संत रामपाल जी महाराज को हाईजैक बंधक बनाए रहे तथा अपने काले कमांडो के सहयोग से आश्रम के चारों तरफ तैनात कर पूरे आश्रम को अपने जद में नियंत्रण ले लिए थे। आश्रम के अंदर प्रचंड ड्रामा RSSS मैनेजमेंट के निर्देशन में चलता रहा। इस ड्रामा का हकीकत बयां संक्षिप्त में करता हूँ। हकीकत बयां, ये पूर्णतः हकीकत है कि संत रामपाल जी महाराज का दर्शन या चेहरा दिनांक 7/11/2014 से दिनांक 18-19 नवंबर 2014 तक आश्रम में लाखों
उपस्थित भक्तों ने नहीं देखा। बस यहाँ RSS मैनेजमेंट एवं सेवादारों द्वारा जो आदेश संत रामपाल जी महाराज का आदेश बताकर ही दी जाती थी, उसी आदेश का भक्तगण अमल में लाते। उन्हीं के आदेशों पर महिला, बच्चे, बूढ़े ढाल बनकर बैठकर पुलिस प्रशासन को उनकी कार्रवाई, वारंट निष्पादित करने से अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। RSS मैनेजमेंट के कमांडो पुलिस प्रशासन से एक एक दो दो हाथ करने के लिए उतावले आश्रम से बाहर हो रहे थे। सत साहिब। सत साहिब जय हो गए छोड़ की जय हो। भगत जी आपके वहाँ राजस्थान में कितने लोग हैं? भगत जी 4-5 लोग हैं। अच्छा, वहाँ पर भी आप ऐसा करो ना, मीटिंग करो, ठीक है? मीटिंग अब रख दी है भगत जी, इस संडे को। संडे को जो आगे संडे आएगा, हाँ इस संडे को मीटिंग रख दी हमने। अभी बैनर तैयार करवाएंगे। उसमें जो भी सहयोग होगा हम सभी मिल बांट के कर लेंगे, पर मीटिंग रखवाओ, गांव मीटिंग रैली निकालो। अभी मीटिंग रख दी है भगत जी, पर हम 2 साल से लगे हुए हैं, कोई भक्त जुड़ा नहीं आज तक हमारे साथ, ना ही किसी ने पुस्तक मांगी कोई अभी तक। देखो हम ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे ना, हाँ, अभी बहुत से लोगों को भी नहीं पता है इस चीज के बारे में। हाँ, सच्चाई तो नहीं पता है बहुत से लोगों को। हाँ, और कुछ जिन पुराने लोगों को सच्चाई पता है वो उनकी चमचागिरी करते हैं। हाँ, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट वालों की। बिल्कुल सही है। इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि बस थोड़ा और ये बिहार का इधर हो जाएगा, फिर इधर करेंगे, फिर एक काम करेंगे कि अपना अपना समय निकाल के भगत कोई ऐसे होंगे जो गांव गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। अरे उसमें हम जब सबूत दिखाएंगे, जजमेंट दिखाएंगे, जब सच्चाई दिखाएंगे, तब तो लोग मानेंगे। हमें कौन सा वो पवन के और संजय की जैसी हम लोगों को दुकान चलानी है? हाँ, सही है है कि नहीं? बिल्कुल सही है भगत। अभी 5 भगत हैं, हमारी सुबह बातचीत हुई। आज सुबह ही बातचीत हुई हमारी, 4-5 भगत हैं। हमें लालचंद जी छिपा है, और हनुमान दास है, और एक देवपाल दास, और फिर उसके बाद में दिनेश दास सुथार जाति से, ओम प्रकाश जी रायसेनगर से, और रायसेनगर से ओम प्रकाश जी ओमपुरा से। 5 लोग हैं हम। सही रहेगा। इधर संडे को प्रोग्राम रखा है हमने, मीटिंग रखी है यहाँ सूरतगढ़ में। हाँ, संडे को बढ़िया रहेगा, संडे को कर लो। इधर राकेश जी भी बांदा में हर संडे को रखेंगे। महीने के लास्ट संडे को बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ करेगी, इधर आप राजस्थान में कर दिया करोगे। इसमें अभी पहले संडे को रखा है, क्यों उधर तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्यों काफी दूरी पड़ जाती है। अच्छा, बाद में और ऐसा करो कि जैसे 3-4 महीने में सारे भगत इकट्ठे हो जाओ। अभी हर महीने का प्रोग्राम हर महीने प्रोग्राम रखेंगे एक बार। हाँ, हर महीने का नहीं, जैसे कैसे अपने अपने गांव में करो, जहां हो वहां कर लो, कोई बात नहीं है। बाकी सारे इकट्ठा होने के लिए कम से कम 2 महीने या 3 महीने का रखो, या 1 महीने में रख लो। हर महीने ना हो सके तो वो भी मीटिंग करेंगे जिसमें सारे इकट्ठे होंगे। हाँ, उसका वो अलग सिस्टम होगा कोई। जी। दूसरी चीज, जैसे हम लोगों को समय मिलता है, जैसे अब मान के चलो रामचंद्र जी उनका भगत जी जो है, उनका टाइम लाइव आने का फिक्स है 8:30 बजे। 8:30 बजे। तो हम क्या करेंगे, कम से कम जो सबूत के आधार पर कम से कम 50-50, 100-100 कमेंटें करनी है। और कमेंट के लिए हमने क्या करना है कि अपने एक व्हाट्सएप पर हमने जो सबूत आधार से हमने जो है, जो ऑथेंटिक है, जो सबूत मतलब जो सच्चाई है, उसके हिसाब से हमने वो कमेंट करके रख ली व्हाट्सएप पर, और बस उसको उठाया
और बस टाइप कर दिया सही है। फटाफट। तो इससे जो लोग कमेंट लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे समझेंगे। अभी बहुत से लोग जो हैं लाइव तो देखते हैं और कईयों के पास नहीं टाइम होता। अब आज संडे है, जो लोग छुट्टी पे होंगे वो देख रहे होंगे, जिनको नहीं है तो वो अपने अपने काम में लगे होंगे। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, तो इसलिए जब हम कमेंट करेंगे हर भगत को कम से कम 50-50 कमेंट करनी चाहिए। अब अपने हाँ बिल्कुल तीन सही है। चार सौ लोग हैं, अभी 300-400 लोग हैं। यदि हम 10-10 कमेंट भी करेंगे तो आप सोच लो कितने हो गए, कम से कम 1500-1600 कमेंट हो जाएंगे। हाँ होंगे कि नहीं होंगी? बिल्कुल हो गया। तब ये और है, तब जो है और अच्छा रहेगा। हाँ और एक तो जो है कि आपस में हम लोग थोड़ा वो करके रखो, एक जो सहन शक्ति होनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, वो भी बात तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ये एक दूसरे हाँ, की क्योंकि सुनते नहीं है, अपने नहीं करते हैं, बिल्कुल। तभी तो काम बिगड़ता ही हम्म। अब है। जैसे हमने ज्यादा अपना अपना वो भी नहीं करना कि हम किसी से कम नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। नहीं जी, हम आप अपनी सोच की समझ की बात बता रहे हैं। अभी अपने को तो सही पूछो तो फोन पे जो आप लाइव पे आप जुड़ गए हो ना, मैं जी। जुड़ गया हूँ, तो ये भी मेरे को नहीं जोड़ना था ना लाइव चलाना था। मैं तो बस अच्छा। ये बस तीर में तुक्के चला रहा हूँ, जैसे वीडियो बना दी, कोई चला दी या कोई हाँ, शेयर कर दी। ये भी अभी सीखा हूँ मैं, पूरा जानकारी नहीं है मेरे को फोन के बारे चलो, परमात्मा की दया से आप सीख जाओगे, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये नहीं आता था, लेकिन हमने काफी प्रयास किया। देखो हमारे को रामचंद्र जी जब भी फोन करते हैं तो हम तो डर की वजह से करते नहीं है ज्यादातर, ठीक है। पर वो जब फोन करते हैं मेरे को ना, तो वो बोलते हैं कि पोस्ट मेकर डाउनलोड करो और उसकी पोस्टें वो बनाओ, स्टिकर। तो फिर हमने डाउनलोड किया, पर मेरी समझ में नहीं आया। फिर एक दिन हमने बनाया, फिर मैं सीख गया, बनाने लग गया। ऐसे लाइव नहीं आता था तो उन्होंने बोला कि भाई लाइव आओ, अब कुछ भी बोलो अपने, में। किताब नहीं बोलने आ रहा तो किताब से बोलो। और फिर बोलने लग गए। तो जब तक हाँ हम धीरे लोग धीरे सब कुछ सीखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? हाँ धीरे धीरे सब कुछ होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। है। मैं धीरे धीरे सब कुछ बोलना सीख जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लगेगा, वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे कहेंगे नहीं मेरे को इतना नहीं आता है, तो कहने का मतलब ये हम लोग रामचंद्र जी में कमी निकाल देते हैं, ये आता कमी नहीं निकालते है भगत ना? जी, हम हमारे को तो बहुत अच्छा लगा ये बोल रहे हैं आप भगत जी। वही तो, और उनके रामचंद्र की कमी निकल आ जाती है, निकल के। लेकिन हमारे में क्या कमी है वो निकल के नहीं आती है ना। बिल्कुल सही है। भाई अपने हमारे में आप के कमी अंदर है, अगला इसकी है। भी अपने आप की कमी देख लेंगे ना, तो दूसरी कमी निकालेंगे नहीं फिर हम। सही बात है। हाँ, पहले हम रामचंद्र जैसे बन जाएं, है ना? हाँ, रामचंद्र जैसे बन जाएं तब हम उनको ज्ञान दें ना। हाँ, बिल्कुल सही है। और उनको हम छू पा नहीं रहे, उनके साथ चल नहीं पा रहे हैं और कमी निकाल रहे हैं उनकी, हाँ अपनी वो करने के लिए। तो मतलब कितनी गलत बात है ये, गलती है बताओ। बिल्कुल। है। अरे रामचंद्र जी को तो भैया रखा ही इसलिए, मतलब वो है ही वो, हम सबको वो जगा रहे हैं, साथ में लेकर के चल रहे हैं। वो हमारे को समझो खाना बना के हमारे को खिला रहे हैं, समझो एक तरीके से हमें तो पकी पकाई मिल रही है ना? हाँ सही जब है। खुद आंख फोड़नी पड़े और पकाना हाँ पड़े हाँ, तब हमें पता चले, बिल्कुल सही है। है ना? अब एक दूसरे, भाई रामचंद्र ही नहीं, अब मान लिया आप हमसे उम्र में काफी बड़े हैं हमारे से, ठीक है। किसी हाँ, बात पर अगर आपने हमारे को कुछ बोल भी दिया तो हम क्या छोटे हो गए क्या? जब हम नहीं गुरु जी के हैं, रूठना नहीं चाहिए ना। रूठना नहीं चाहिए। हाँ, कहते हैं, रूठो मत परमेश्वर हमारा। अरे भाई अगर भगत कुछ गलत करेगा तो परमात्मा देखेगा ना। हाँ, अगर भगत भगत कुछ अपना मनमाना अगर कर रहा है तो परमात्मा देखेगा। अगर हम बिल्कुल परमात्मा देखे। के लिए आपस में लड़ने लग जाएंगे तो फिर गलत बात है। हाँ, तो यही चीज, अब जैसे मैनेजमेंट ने इतना सब कुछ किया,
क्या हम लोगों ने कोई गलत कदम उठाया? हम तो लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं कि इन लोगों ने गुरुजी के साथ में गलत किया है, और ऐसे ऐसे अगर हम कदम उठाएंगे तो हमारे गुरुजी जल्दी आ जाएंगे। तो ये कहना कोई गलत बात है क्या? ना, कोई गलत नहीं है। इसको तो लड़ना नहीं बोलते हैं। क्या? अगर हाँ तुम्हें पकड़ के कहीं पीटा हो, तुम्हारे मुंह में जूता घुसेड़ा हो, या तुम्हें जूते से मारा हो, या तुम्हारे को कुछ मार दिया हो, तब तो भैया कहेंगे ये तुम गुरुजी के विपरीत जा रहे हो। क्या? हम तो अपनी सच्चाई बता रहे हैं, तुम हमारा विरोध कर रहे हो। तो हम तो कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, तुमने गुरुजी के साथ में ऐसा किया, तभी तो तुम्हारे जनता जागेगी, तुम्हारे ये आश्रम जितने फर्जी बनाए हैं, ये आश्रम भी तुम्हारे फूकेगी, है ना, जूता भी डालेगी मुंह में, सब कुछ करेगी। बिल्कुल सही है। अभी देखो, संगठन चाहे किसी का भी हो, हमारे देश में हम लोग को जागना चाहिए। अब किसी भी कोई भी कैसा भी संगठन हो, उस संगठन के जो मेन पदाधिकारी हैं वो अपने ही संगठन वालों को लूटते हैं, ये बात तो निश्चित हो गई। परमात्मा की दया से गलत कहता हूं तो बोलो। बिल्कुल सही है। चाहे वो बजरंग दल का ट्रस्ट हो, और चाहे आरएसएस का ट्रस्ट हो, और चाहे राष्ट्रीय सेवा समिति का ट्रस्ट हो, और चाहे बीजेपी पार्टी का दल हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी का दल हो, किसी भी पार्टी का दल हो, ससाई भगत जी, लालचंद जी को ससाई, तो कहने का मतलब वो हमें लूट रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। जब हमारा गुरु होता है, जितना हम अभी समर्पित हैं, इतना ही हम अगर अपने गुरु के सामने अगर समर्पित होते, गुरु के बताए ज्ञान पर अगर हम समर्पित होते, तो आज हमारे गुरु जी के साथ ये घटना नहीं घटती। क्या नहीं घटती? हमारे गुरु जी आश्रम में चुप क्यों थे? क्यों? उनको उस समय गुरु जी किसके पास आते? किसी ने गुरु जी के दिल की हालत पूछी? किसी ने? भाई गुरु जी का ज्ञान ही नहीं हाँ, पूरा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से सिर्फ एक गुरु जी ने ही पूछा कि हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। अब बाकी भगत क्या, कोई कहता था मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए, मेरे मकान नहीं, मेरे कुछ नहीं, ये मांगने जाते थे वहां। और स्वयं गुरु जी ने भी सत्संग में बताया कि यहाँ झाड़ा फूंक वाला कोई काम नहीं है, जिसको मोक्ष चाहिए और मर्यादा में रह के सुख चाहिए, वो व्यक्ति यहाँ आए। बाकी यहाँ झाड़ा लगाने वाला कोई काम नहीं है ना। और आज ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो किराए के टट्टू हैं, ये क्या बोलते हैं, भूत बाधा हो वो भी आ जाओ, है, चाहे जैसी भूत बाधा हो वो भी ठीक हो जाएगी। बताओ, गुरु जी को इन्होंने गुरु जी नहीं एक तांत्रिक बना दिया है। खुद बदनाम कर रहे हैं गुरु जी के ज्ञान को, मतलब लेकर के मिलावट करके, और हम दुनिया को सच्चाई दिखा करके जागरूक कर रहे हैं, तो हमें बता दिया कि तुम गुरुद्रोही हो। बताओ, इनके कहने से गुरुद्रोही हो जाएंगे? नहीं नहीं, वो तो गुरु करेगा, सब होंगे। जब हमारा गुरु आके सामने समक्ष सबको बुला करके बोलेगा कि भाई ये गुरुद्रोही हो गया है, इसके दिशा निर्देश पर नहीं चल रहा है नहीं, हम स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। आदेश लाना दिखाना तो दूर रहा, तुमने तो हमारे गुरुजी को 11 साल से वहां रख दिया। जब हम अपने गुरुजी को नहीं देख पा रहे हैं यहाँ, तो हम अपने फिर परमात्मा को कैसे हम देख पाएंगे? बताओ। हाँ, सही है। अपने जीते जी जब हम अपने गुरुजी को नहीं देख पा रहे, जबकि एक ही पृथ्वी दुनिया पर गुरुजी भी हैं और मैं भी हूं, और फिर भी हम अपने गुरुजी को नहीं देख पा रहे हैं 11 साल से, तो सतलोक जाना तो बहुत दूर की बात है। क्यों भगत जी? बहुत बहुत दूर की बात है। सही है। 16 संकोच दूरी है लोग की। बरवाड़ा का रेलवे स्टेशन नहीं है जो टिकट लिया और उतर गए वहां जाके। नहीं, गुरु जी ने ये भी बोला कि आसान भी है, लेकिन कब आसान है? जब गुरु की मर्यादा में रहोगे तब। मर्यादा में रहेंगे तब जाएंगे ना। जब हमें राजस्थान की रास्ता ही पता नहीं है, देवपाल आप जी का, भगत जी का घर ही नहीं पता मुझे, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? सही है। बिल्कुल मेरे लिए तो कठिन है ना, क्योंकि एक तो मैं कभी कहीं सैर किया नहीं, मैं कहीं गया नहीं, मेरे पास एड्रेस भी नहीं, नंबर भी नहीं, मैं कैसे आपके यहाँ? तो मेरे लिए तो बहुत कठिन है ना। तो ऐसे ही लोगों ने कर रखा है। तो भगत जी बात ऐसे है
तो अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। रात के जी हमारे जी। ससुर जी की तबीयत बड़ी खराब है, उनका अच्छा भंडारा अच्छा लेके अच्छा। जाना। हाँ। कोई बात मैं नहीं, रात आप चले जाते बता देते, ऐसी कोई बात नहीं है, मान लिया वो है नहीं, तो कोई बात नहीं, देख अब तो हो गई अपनी जो वीडियो बननी थी, लाइव चल रही थी, चल गई जितनी। शाम आम में देखते हैं फिर। हाँ, फिर मौका ठीक है, लगेगा फिर दोबारा। सभी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को जी। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और परमात्मा फिर दया करेंगे तो जहां से समाप्त किया है वहां से फिर जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है भगत जी। जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के, सत साहिब। अच्छा है।